अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शैस्ता खान। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है दूसरों को अपना हम ख्याल किस तरह से बनाना चाहिए, कि हमें दूसरे शख्स की राय का एहतराम क्यों करना चाहिए, हमेशा अपनी गलती को क्यों तस्लीम करना चाहिए, बिगड़े हुए मामला को किस तरह से दुरुस्त करना चाहिए और दूसरों से अपनी बात मनवाने का क्या तरीकेकार अपनाना चाहिए जिससे दूसरे भी हमारी बात को मान लें। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शफीक खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, बताइए कि दूसरे शख्स की राय का एहतराम क्यों करना चाहिए। हमेशा दूसरे शख्स की जो राय है, जो नजरियात हैं, उन सब का एहतराम करना चाहिए। उसकी राय का भी एहतराम करना चाहिए। राय का क्यों एहतराम करना चाहिए? अगर सामने वाला बंदा आपको कोई राय दे रहा है, वो आपको 100% पता है कि ये राय गलत दे रहा है, उसका नॉलेज आपके मुकाबले में नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्टली जब आप करेंगे आप ये मशवरा ही गलत दे रहे हैं। तो देखो, जिस तरह आप अपने आप को समझ रहे हैं, उससे बेहतर समझ रहे हैं, वो भी इसी तरीके से अपने आप को आपसे बेहतर समझ रहा है। बिल्कुल। मशवरा क्यों देता है बंदा? कि वो सामने वाले बंदे को अपने मुकाबले में कम समझता है उस चीज के नॉलेज में, जो जिस चीज का वो मशवरा दे रहा है। बिल्कुल। उसका जब एहतराम करेंगे, उसे बेशक आप उसकी बात नहीं माने, लेकिन जब उसकी राय का एहतराम करेंगे, वो कहेंगे आपका जवाब क्या होना चाहिए। जब मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आपको व्हाइट सूट नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, तो आप कहेंगे सबसे खूबसूरत जो सूट है वो व्हाइट है। बिल्कुल। सूट का जो कलर का जो बादशाह है वो व्हाइट है, और सबसे आपको जचता भी व्हाइट है, और आपको 100% यकीन है मुझे व्हाइट सूट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? मैं गलत मशवरा दे रहा हूं आपको। बिल्कुल। आपको यकीन है, लेकिन आप डायरेक्टली मुझे कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं फिर आपसे दूर हो जाऊंगा। ताल्लुकात इस तरह से बिगड़ जाते हैं। इसी तरह अब आपका काम क्या बनता है कि मेरी राय का एहतराम करो। आपको बिल्कुल आपकी बात सही है, मुझे वाकई जो आप कह रहे होंगे जो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जब मैं इस पे वीडियो बनाती हूं, जब मैं इस पे करती हूं, तो उसमें मुझे व्यूज अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। आप मेरी राय को इग्नोर नहीं कर रहे, ठीक है, आप भी बिल्कुल बात सही है, आप जो कलर कहते हैं उसमें भी बना लेंगे, इसमें क्या बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी शख्स के राय का एहतराम करना चाहिए आपको। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मामलात इस तरह से हमारे दुरुस्त हो सकते हैं जब हम दूसरे शख्स की गलती होने के बावजूद भी उसकी राय का एहतराम करेंगे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपनी गलती को तस्लीम करें, हालांकि हम लोग अपनी गलती कहाँ तस्लीम करते हैं। हाँ, गलती को तस्लीम कर लेना इंतहाई जरूरी है। देखो, आपसे भी गलती हो सकती है, किसी और से भी गलती हो सकती है, गलतियां तो होती रहती है, ठीक है। जब आप अपने लोगों के सामने, अपने मातहत लोगों जो आपसे पढ़ रहे हैं, या आपके बच्चे हैं, या आपके छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, आपके जूनियर हैं, जब आप उनके सामने वो आपको कह रहे हैं कि आप गलती पर हैं, तो आपको भी पता है मैं गलती पर हूं, तो बजाय के तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से आपने आपको कहे कि मेरी शान में कमी हो जाएगी, मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वाकई ये ऐसा ही है कि लोग गलती भी कर लेते हैं और तस्लीम भी नहीं करते। जब आप गलती तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है, जब आप कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ये मेरी गलती है, बिल्कुल, जब आप गलती तस्लीम करते हैं तो आपकी अहमियत बढ़ जाती है। वो सामने वाला बंदा कहता है कि ये इंसाफ पसंद बंदा है, अपने ऊपर भी जो गलती का लगा है इस पे, तो उसको भी मान रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि गलती मान लो, गलती मान लेनी चाहिए अगर हो तो। अगर कभी कभार ऐसा होता है गलती नहीं भी होती फिर भी कह रहे होते कि तुम ही गलत हो, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, फिर ये करना, फिर इस पे एक जुमला और ऐड करना चाहिए, मैं गलती पर हो सकता हूं, ठीक है, उसको फिर भी हो सकता हूं। हाँ, जब वो बात आपको कह रहे हैं कि आप गलती पर है, आप कहो बिल्कुल मैं गलती पर हो सकता हूं, लेकिन अगर इस पे थोड़ा सा मजीद गौर किया जाए तो फिर मजीद अगर गौर कर लिया जाए तो क्या होता है। ये मतलब गलती को तस्लीम करना मतलब कि ये जिंदगी के तमाम तर रिश्तों में, तमाम तर मामलात में, कारोबार में, इन्हीं चीजों में ज्यादातर चलता है ना। हाँ, बिल्कुल सही है।
जो हमारे मामले बिगड़ चुके होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे होते हैं उनके साथ, या हमारे कस्टमर जो होते हैं उनके साथ हमारे मामला बिगड़ रहे होते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि मामला बिगड़े ना, सुधार लेने चाहिए? अब जो मामलात को बिगड़ने वाली बात है ना, मामलात ये आमतौर पे रिश्तेदारों में होता है, और जब आप किसी को माल सेल करते हो अपना बिजनेस में, तो जब आप माल किसी को सेल करते हो तो वहां भी ये प्रॉब्लम आता है, मामला बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी तरफ से मामला ना बिगड़े। देखो, आप किसी को आपने माल भेजा, तो वो कस्टमर जो है आपका, वो आपसे रोला डालता है कि आपके रेट में और दूसरे की जो मार्केट के जो दूसरे रेट हैं, जो दूसरों में ले रहा हूं, उसके रेट में बड़ा फर्क आ रहा है। तो आपके माल में, माल तो एक ही है लेकिन फर्क आ रहा है रेट, वो रोला डालता है। इसी तरीके से आपके माल में कोई खामी निकल आती है, बिल्कुल, तो उसमें भी रोला डाल देता है, फड्डा डाल देता है, ये तो ये नहीं हो सकता। तो आपने कस्टमर भी बचाना है और उस दोस्त को भी बचाना है, बिल्कुल, और सेल भी मजीद बढ़ानी है। तो क्या तरीका? ये है असल सवाल आपका। अब उसके लिए तरीका ये है, वो जो मामलात बिगड़े हुए हैं, जहरी बात है, वो अपनी बात करेगा, अपने वो बात करेगा, ऐसे तकरीर शुरू कर देगा आपके सामने, कहेगा मैं उससे माल लिया, मेरा जो है ना वो उसके माल में बड़ा फर्क आ रहा है, और आपके माल हालांकि बेकार भी है। वो जितना बोलता है आपके खिलाफ, आपकी कंपनी के खिलाफ, वो दिल पे नहीं लेना, उसकी सुनना है। वो आधा घंटा बोले, घंटा बोले, उसको बोलने देना। वो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बोले। क्यों? वो जब ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, वो अपनी हबड़ास निकाल देगा। जब अपने अंदर की जो गुबार उसको भरा पड़ा था वो निकल गया, ठीक है, अब सही चीजें अंदर रह गई ना। अब उससे आपने तसल्ली से सवाल करना शुरू करना है, आपने सवाल करना शुरू करना है कि क्या इसमें ये हो सकता है, क्या इसमें ये है, अपने तरीके से उस चीज के मुतालिक जो आपके ज़हन में चल रहा है, जो आपकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपको नॉलेज है, उसको नॉलेज के मुताबिक वो भी सवालिया अंदाज से शुरू करना आपने काम बात को। इसी तरीके रिश्तेदारों के मामला बहुत सारे खराब हो जाते हैं, कोई एक बात पे रिश्तेदार अड़ जाते हैं कि नहीं ये होना चाहिए बस। उस वक्त भी यही उसूल आएगा कि वो जितनी बातें आपके खिलाफ करते हैं, मसला ही हमारे अंदर ये है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, हमारी काबिले बर्दाश्त होते हैं, काबिले बर्दाश्त, हमारी बचपन की जो खामियां होती हैं, जो पहले गलतियां की होती हैं, उनको भी याद दिला रहे होते हैं, वो हमारे डायरेक्टली दिल पे लग रही होती है। तो इससे वो लगने दो, ठीक है, आपने उसको दिल पे नहीं लेना, उसको रहम खाना है उन पे, कि उन पे जब रहम खाएंगे, उनकी ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। वो जितनी बोलते हैं बोलने दो उनको, कोई बात नहीं, कितनी बोलेगा, और बोल और बोल। अंदर से जब उसका गुबार, अंदर से जो गलाजत, वो सब निकल जाएगी, तब उससे एक एक सवाल करना है। सवाल भी ऐसा करना है कि जिसका जवाब वो आपके मुताबिक हो, मतलब आप कहते हो इसको मैं ये मनवाना चाहता हूं, तो उसके मुताबिक होना चाहिए, तब जाकर वो आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। जी अच्छा, तो दूसरों से अपनी बात मनवाने का क्या तरीकेकार होना चाहिए कि जिससे दूसरों से अपनी बात मनवा ली जाए? हालांकि ये तो मुश्किल बात है कि दूसरों से ये कहलवाना कि आप हमारी बात, हमारे बात में, हमारे मतलब काम में आप एग्री हैं। बिल्कुल, ये मैं जो पीछे बात कर चुका हूं, ये उसी का आगे हिस्सा है कि उसको तरीकाकार ये होता है, जैसे बात हमारी बिगड़ी थी कस्टमर में, अब उसे आपने कोशिश करके कम से कम 3 हाँ कहलवानी है, सवाल करके। जब आप उससे सवाल करें, 3 हाँ कहलवाने में कामयाब होना है आपने। इसी तरीके रिश्तेदारों के मामलात में, मियां बीवी के झगड़े में, या माँ बाप के साथ, आपका माँ बाप आपके नाराज हैं आपसे, आपके बहन भाई आपसे नाराज हैं, तो उनसे मामलात को सुधारने, अपने नजरियात के मुताबिक उनको ढालना है, अपनी सोच के मुताबिक उनको ढालना है, अपना काम उससे निकलवाना है। तो उसके लिए 3 हाँ जरूरी है उनसे कहलवाना। ये पॉजिटिव मैसेज होता है उनके लिए। शुरू में अगर 3 हाँ कहलवा दी आपने, तो आप कामयाब हो गए। जी हाँ नाजरीन, तो आज हम बात कर रहे थे दूसरों को अपना हम ख्याल किस तरह से बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए।